नमस्कार, मी कॉम्रेड पीजी गावंडे. आपण पाहता न्यूज घराणेशाही दिग्रस. घराणेशाही न्यूज मध्ये आपले सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. मी सध्या दिग्रस येथील समाजसेवक जुने कार्यकर्ते बजरंगी चरण ओझा महाराज या नावाने ओळखले जाणारे धडाडीचे जुने कार्यकर्ते वसंतराव नाईकाच्या काळातले त्यांच्या निवासस्थानी आलेलो मी दिग्रस येथे. त्यांची मुलाखत घेत आहोत. दिग्रसची परिस्थिती काय होती आणि आज काय झालेली आहे याबद्दल. नमस्कार महाराज. नमस्कार. आज के समस्या के अंदर में मैं सब लोगों का आभार मान करके और यहाँ के सब नागरिकों को मैं अपना शुभ संदेश देना चाहता हूँ. आज के ज़माने में और पहले समय के इसके अंदर में क्या समस्या रह गई है ये मैं ज़रा बताना चाहता हूँ. यहाँ दिग्रस के अंदर में कपास की बड़ी मार्केट करके यहाँ दिग्रस जाना जाता था. यहाँ पर हजारों गाड़ियाँ कपास की आती थी. मोगराही की गाड़ी यहाँ तक चली जाती थी. कहीं जीन प्रेस कुछ भी नहीं रहता था. और हजारों मजदूर इसके अंदर में मेरी एक यूनियन हमारी है यवतमाल जिला भारतीय कामगार यूनियन. इस यूनियन के हजारों मजदूर काम उस जीन में काम करते थे. और इसके अंदर में यहाँ आज की समस्या ऐसी हो गई है, यहाँ की सब जीन और फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है. हजारों मजदूर हमारे यहाँ वहाँ भूखे प्यासे रह के और दूसरे गांव भागने की कोशिश कर रहे हैं. इतनी समस्या गहरी हो गई है. और इस समस्या के अंदर में यहाँ के जो राजकीय लोग हैं, राजकारण करने वाले, इनके राजकारण के कारण में ये समस्या यहाँ हो गई है. इसके ऊपर में शासन ने भी ज़रा ध्यान देना चाहिए. ये दिग्रस पेट उजाड़ हो गई है. दिग्रस के अंदर में रहने दिग्रस का नाम यहाँ महाराष्ट्र के अंदर में अग्रसर रहता था. इसमें यहाँ दिग्रस के अंदर में बड़ा भाई बैल बाजार भरता था. यहाँ पर हजारों बैल आए थे. वो मार्केट बैल बाजार का भी मार्केट सब बिल्म हो गया है. यहाँ के लोग इतने कुछ बेदर्द हो गए हैं कि कोई किसी का वादी नहीं रह गया है. इस नाते यहाँ की एक नगर परिषद है. ये नगर परिषद का भी काम यहाँ अस्त व्यस्त हो रहा है. कोई काम धंधे नहीं, झगड़े तकरार इनकी नगर परिषद चलती रहती है. ये इन लोगों में झगड़े मारपीट होना ये पेपर के अंदर में समाचार आते रहता है. और यहाँ के वार्ड के अंदर में देखो, हमारे वार्ड के अंदर में नाली नहीं है, यहाँ रोड बना नहीं है. इन कई बार वहाँ नगर परिषद के अंदर में मुख्याध्यापक को बताने के बाद में भी मुख्याध्यापक इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. ऐसी समस्या निर्माण हो गई है. कोई किसी का वादी नहीं रह गया है. और लाखों रुपए यहाँ पर ग्रांट आती है, वो न मालूम कहाँ चली जाती है. इसके अंदर में उनका लोगों का कोई हिसाब नहीं लग रहा है. ऐसी समस्या के अंदर में शासन ने जरूर ध्यान देना जरूरी है. क्यों इसके अंदर में शासन ध्यान नहीं देगा तो यहाँ नगर परिषद या दिग्रस का कोई विस्तार और यहाँ प्रगति नहीं होगी. इस नाते से ये बहुत की बात है. और हमारे यहाँ पर स्कूल का काम चलता था. मेरी यहाँ पर 3-4 स्कूलें थी यहाँ दिग्रस के अंदर में. उत्तर भारतीय मंडल द्वारा केजी सर्वे प्राइमरी और उच्च प्राइमरी हाई स्कूल चलाया जाता था. दाहरा के अंदर में पुरुषोत्तम टंडन द्वारा वहाँ हिंदी स्कूल चलाया जाता था. और दाहरा के अंदर में भी पुरुषोत्तम टंडन. ऐसी 3 स्कूलें हमारी 4 स्कूल चलती थी. लेकिन में यहाँ पर ऐसी समस्या होने के कारण में शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है वो सब भ्रष्टाचार लेकर के भ्रष्टाचार कर करके पैसे दो. उनको तपासनी को आते हैं तो पैसे दो, साहेब आवे त्यांना पैसे द्या, त्यांना खर्चासाठी पैसे द्या. ऐसे कर करके करते थे. और पैसे न देने पर पैसे रहते कहाँ थे. हमारे पास कोई स्कूल के अंदर में मुफ्त शिक्षण विद्यार्थियों को दिया जाता था. उनसे फीस वगैरह नहीं दी जाती थी. कारण हिंदी थी. हिंदी का लोगों को इसका प्रचार होना चाहिए. इस नाते से हमने काफ़ी प्रयत्न किया. लेकिन में वो सब
भ्रष्टाचार कर करके उन लोगों ने भ्रष्टाचार न होने से उन्होंने कुछ त्रुटियां निकाल करके स्कूल की मान्यता निकाल दी गई है। ऐसी समस्या है यहाँ पर, कोई किसी का वादी नहीं है। इस नाते से यहाँ पर शासन में ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ये यहाँ की समस्या हो गई है कि जो लोग किसी के अंदर में प्रेम भाव से रह करके काम करना, ये चीज़ नहीं रह गया है। मजदूरों के बारे में जरूर ध्यान देना चाहिए। ये मजदूरों के लिए यहाँ कपास, यहाँ की जो मार्केट छूट गई है, ये मार्केट यहाँ पर सुधार न होना, जीन प्रेस चलना चाहिए। और गवर्नमेंट की जो कपास की खरीदी है वो यहाँ पर खरीदी होती नहीं है। यहाँ व्यापारी लोग सभी खरीदी कर रहे हैं। और कौन सी CCI वगैरह जो है इनका या क्या है, इनका कुछ मालूम नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट यहाँ नाम की रह गई है, काम कुछ नहीं है गवर्नमेंट का। क्यों इस खत में क्यों 50 क्विंटल कपास रोज व्यापारी यहाँ खरीदी कर रहे हैं, तो बाहर गाँव कपास चली जा रही है, यहाँ के मजदूर भूखे रह रहे हैं। इसके बारे में भी सरकार ने ध्यान देना अति आवश्यक है। ये हिसाब से यहाँ की समस्या पहले जमाने से यहाँ तक में बड़ा फर्क हो गया है। जहाँ कहा यहाँ हजारों गाड़ियों के लिए 2-2 दिन गाड़ी का यहाँ पर नाप नहीं होता था, इतनी कपास की गाड़ी यहाँ आती थी। बैल बाजार इतना भरता था कि वहाँ जगह नहीं रहती थी वहाँ रहने के लिए। तमाम यहाँ पर लोग मजदूरी, धंधा वाले सब काम लोग, सबको मजदूरी यहाँ रोजी रोटी मिलती थी। ये काम होना अति आवश्यक है। इसके लिए ध्यान दे करके जरूर काम करना चाहिए। बरोबर आहे। महाराज मी काय म्हणतो, एका काळामध्ये वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री होते आणि देवराव पाटील, उत्तमराव पाटलाचे वडील खासदार उत्तमराव पाटील यांचे वडील देवराव पाटील, सदाशिवराव ठाकरे, जामंतराव धोटे यांच्यासोबत तुम्ही कार्य केलेले आहे। हो, बरोबर आहे, जरूर। त्यानंतर मग सुधाकरराव नाईक, जवाहरलाल दर्डा आणि प्रतापसिंग आडे साहेब, गोविंदराव बुचके, शेरे तुराब खान, हकीमुल्ला खान, कॉम्रेड खुर्शीद भाई यांच्यासोबत तुम्ही होते। जरूर। तो कोणता घेड़ाम था, एक नामदेव घेड़ाम, फेडरेशन में काम करते थे, लीडर तुम्हारे साथ में रहता था, तुम्हारे पीछे पीछे। यानी इनके साथ में तो आप काम करे हुए। जब दिग्रस कैसी थी महाराज? बहुत दिग्रस जब से सब रोजी रोटी से संपूर्ण थे, सबको काम धंधे बराबर मिलते थे। इस वक्त कुछ भी नहीं। और उस वक्त जो नेता है हमारे, जो हम लोग कहते थे तो लोग सुनते थे। आजकल के नेता लोग तो कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, समझे ना? ऐसी पोजीशन। आगरा से मुगल से यहाँ कपास आता था बोलते वो जमाने में। अरे आता था, वहाँ मुगलाई से आता था, पाटोदा वहाँ से जितने गाड़ी कपास यहाँ चली आती थी। आज तो कपास का तो 2 साल से 3 साल से यहाँ तो मार्केट ही नहीं है। मार्केट नहीं, जीन बंद हो गए, जीन बेचने के चक्कर में पड़ गए हैं लोग। क्या करते, वाले गद्दा भी किया, कोई बंद हो गया। सब चीज बड़ी समस्या है। रानी सती 1 नंबर 2 नंबर और अंबिका खुला खासगी वो भी बंद होगा। 3-4-5 जिन थे यहाँ पर, 2-2 प्रेस थे यहाँ पर, सब बंद हो गए हैं। महाराज याला जबाबदार कौन समझायचं? आपण राज्यकर्ते समझायचं? राज्यकर्ते इनका काम है यहाँ पर काम करना। मेन चीज यहाँ पर कपास की खरीदी जो हो रही है, वो खरीदी नहीं होती ना, वो खरीदी है, वो कपास ही यहाँ से बाहर चला जा रहा है। क्योंकि भाव कम दे रहे हैं। ये भाव व्यापारियों को भाव देना पड़ता है, तो इनको परोसना नहीं क्या, इस पर ध्यान देना उनकी अति आवश्यक है। और कपास की खरीदी अंदर या हुई, फैक्ट्री अब चलनी चलती है, तो लेकिन जो जब कपासी में कपास चली जा रही बाहर, तो क्या होगा? बापूराव पटेल आहे की नगराध्यक्ष थे पूर्वी के? बापूराव पटेल और सैयद भाई उपाध्यक्ष बापूराव पटेल, ये 35 साल तक इन्होंने एक क्षेत्र यहाँ पर राज चलाया। जब दिग्रस कैसी थी महाराज? उसकी वक्त एक मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम एक बकरी और बकरी बांध एक घाट पर पानी पीते थे, ऐसी पोजीशन थी, ऐसी बात थी। आज तो दिवसेंदिवस म्यूजिक डिजिटल मीडिया है, तो प्रगति होना चाहिए था ना? बिल्कुल प्रगति नहीं होते हुए अधोगति हो गई। नहीं, सब अधोगति हो गई। और इससे और भी खराब समस्या हो जाएगी यहाँ दिग्रस की। क्योंकि बहुत ये कोई ध्यान नहीं है, राजकारण कर रहे, राजकारण हो गया है यहाँ।
तो आजचे तो राज्यकर्ते आजचे, आता उद्याची दिग्रस काय, उद्याचे येणारं भविष्य, उद्याची येणारी पिढी काय समजणार आहे की दिग्रस काय होतील, काय झाली, याचा खापर कोणाच्या डोक्यावर फुटेल महाराज? आजच्या राज्यकर्त्याच्या डोक्यावर फुटेल. राजकर्ते जवाबदार है सब राजकर्ते की जरूर जिम्मेवारी है वो, क्योंकि भविष्य के अंदर में जो भी काम है भारत सरकार का, यहाँ के राजकर्त्यों का काम है. बरोबर. दिग्रस नगर परिषद मध्ये आपण ऐकत आहोत कमिशनसाठी रोज मारामाऱ्या होत आहे, फक्त कमिशनसाठी. काल परवा कोण्या स्वप्नील पवारला मारलं म्हणतात, हे ऐकलं का तुम्ही? हो, पेपर में मैंने पढ़ा तो वही पवार और इसकी मारपीट हो गई है जो अध्यक्ष बना है नगर परिषद का. इनके नगर परिषद अध्यक्ष की बात नहीं सुनते हैं और वो पवार उनकी बात वो नहीं सुनते हैं. कोई पेड़ यहाँ लगाए गए थे, उन्होंने कई लाख रुपए खर्च हो गए, वह एक भी पेड़ नहीं रह गया. पेड़ के बारे में कुछ हुआ है, सब पेपर में आया था. बरोबर बरोबर. तो ये जो होगा महाराज दिग्रस नगर परिषद का, यानी कमिशन साठी मेंबर निवडून जातात आणि प्रामाणिक माणसाला जनतेचंही काम आहे की नाही, काही जनतेची जबाबदारी आहे की नाही. लोक उद्याचं भविष्य पाहत नाही, आजचं भविष्य पाहून मतदान देतात 4,000 5,000 एका मताचे घेऊन. हे गलत आहे, हे जनतेला समजायला पाहिजे की नाही महाराज? जनते ने बरोबर पैसे दे करके वोट कभी न देना चाहिए. ईमानदारी के साथ में अच्छे काम करने वाले अच्छे आदमी को वोट देना चाहिए, क्योंकि यहाँ की समस्या पैसे देने से सब काम बिगड़ जाता है. कोई एक चोर खड़ा हो गया, पैसे दे दिए करके चोरी के दे दिए, फिर चोरी करना शुरू कर देता है. ये बात बराबर नहीं है. बरोबर आहे. यानंतर आपण या युवात आहे सौंदर्य काय म्हणते त्याला, तो महामार्ग निघाले. महामार्ग शिवाजी तो मानोरा चौक ते दारवा रोड चालू आहे काम. किती 1.5 वर्ष 2 वर्ष होत आलेले, ते काम केलं नाही. त्या महामार्गाचे कामं केले नाही रोडचे. याच्यामध्ये बी आपले राज्यकर्ते काही कमिशन मागत आहे म्हणते, आणि त्यामुळे सगळी धूळ दिग्रसमध्ये येत आहे, बिमाऱ्या फैलत आहे. आणि स्वच्छ भारत स्वच्छ दिग्रस त्या नावाने अनेक स्वच्छता अभियानच्या नावाने पैसे काढलेले आहे, पैशाचा हडप केलेला आहे, परंतु स्वच्छ दिग्रस झालेली नाही. दिग्रसमध्ये महाराज चौकामध्ये मुतारी नाही, मानोऱ्या चौकात लघुशंकेसाठी जागा नाही, शिवाजी चौकात जागा नाही, शंकरटाकी चौकात जागा नाही लघुशंकेसाठी. महिलांना नाही ना पुरुषांना नाही. जुन्या बस स्टँडवर नाही, कच्ची चौकात मुतारी होती, विकली. मौला दिग्रसचं वैभव असलेलं आपलं सुपर मार्केट, इंदिरा मार्केट, मौलाना आझाद मार्केट, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मार्केट आणि असे मार्केट आपल्या दिग्रसमध्ये काही खासगी कॉम्प्लेक्स झालेले आहे. या कॉम्प्लेक्समध्ये पार्किंगसाठी जागा नाही, लघुशंकेसाठी मुताऱ्या नाही, शौचालय नहीं. हे कोणाची जबाबदारी आहे? या मेंबर लोकांची जबाबदारी आहे की नाही महाराज? नगर परिषद के मेंबरों की ये जवाबदारी है. यहाँ का जो सीईओ है, इनके अध्यक्ष जी और यहाँ के जो मेंबर है, ये चुन के गए हैं. यहाँ का नगर का काम करने के लिए इनको गया गया है, कमीशन खाने के लिए नहीं. यहाँ कमीशन की भी मारामारी हो रही है, बराबर नहीं है ये बात, समझे ना? ये ऐसी समस्या है, बहुत घोर समस्या है भाई, समझे ना? इस वक्त में पहले था ये चुनाव के अंदर में, ये चुनाव होता था, यहाँ देवराव पटेल खड़े होते थे, उसके अंदर में यहाँ गोविंदराव मुझके खड़े होते थे, ममदानी वकील आते थे, इनके यहाँ पर आमदार बने थे. यहाँ पर देवराव पटेल चुन करके आए थे. इनके सबके हमारे पास में जो संबंध है, हम लोगों ने सब इनको काफी मदद किया है. सब इनके साथ में रह करके ये काम यहाँ का किया. उस वक्त मजदूरों को भी, हजारों मजदूरों को यहाँ काम रोजी से लगाया. लेकिन आज वो मजदूर बेचारे विरोध कर रहे हैं. हम भी इसके अंदर में क्या करें? हम इस वक्त में कुछ कर नहीं सकते हैं. बरोबर आहे. धन्यवाद वजा महाराज. आपण ज्या अशा राज्यकर्त्या लोकांसोबत काम केलेले कार्यकर्ते आहात, नेते आहात, युनियन लीडर होते, युनियन लीडर आहात, आणि तुमच्याकडे 4-5 संस्था होत्या, शिक्षण संस्था, आणि सगळ्या तुम्हाला तजुर्बा अनुभव असणारे आमचे वजा महाराज नावाने ओळखल्या जाणारे त्यांच्या निवासस्थानी मी आलेलो. त्यांची घराणीच्या न्यूज चॅनलला मुलाखत घेतलेली आहे. आणि असे आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे कॅबिनेट मंत्री जवाहरलाल दर्डा, सुधाकरराव नाईक वजा महाराज गेस्ट हाऊसला आले, मंत्री गेस्ट हाऊसला आले म्हणलं की वजा महाराजने बोलवायचे आणि गावाचे हाल हवाल, त्याच्यासोबत शरीर तुराब खान, हाकिमुल्ला खान, कॉम्रेड खुर्शीद भाई असे कार्यकर्ते राहायचे. ते दिग्रस कशी होती हे वजा महाराजकडून आम्ही समजून घेतलेलं आहे. आणि आजची दिग्रस कशी आहे हे घराणीशाही न्यूज चॅनलने समजून घेण्यासाठी त्यांच्या वजा महाराज यांच्या निवासस्थानी येऊन मुलाखत घेतलेली आहे. धन्यवाद वजा महाराज. नमस्कार. सोबत आहे कॅमेरामॅन मोहम्मद इक्बाल भाई, घराणीशाही न्यूज दिग्रस.